Hello dear student, welcome back to our channel Trick Pharmacy. Today we are discuss in this video lecture the edge runner meal and end runner meal. इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब बाल मील क्या होते हैं और फ्लूइड एनर्जी मील क्या होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एड्स रनर मील क्या होते हैं और एंड रनर मील क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एड्स रनर मील क्या होता है। देखिए, एड्स रनर मील इज़ ऑल्सो नोन एज रोलर स्टोन मील एंड रोटेटिंग व्हील्स। व्हील्स मतलब होते हैं पहिया। पहिया मतलब जो बोल सकते हो आप, जो आपके टू व्हीलर्स होते हैं, फोर व्हीलर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या। जैसे फोर व्हीलर्स में चार पहिए होते हैं, चार चक्के होते हैं, टू व्हीलर्स में टू होते हैं, तो व्हील मतलब क्या होता है, पहिया। एंड रोलर स्टोन मील, स्टोन का मतलब होता है यहाँ पे पत्थर। पत्थर के जैसे आपकी रोलर मील होती है तो उसको बोलते हैं रोलर स्टोन मील। एंड रोटेटिंग व्हील्स, व्हील्स का मतलब जो उसमें पहिए, रोलर जैसे पहिए लगे होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रोटेटिंग व्हील्स। तो एड्स रनर मील को हम और भी नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं रोलर स्टोन मील एंड रोटेटिंग व्हील्स। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रिंसिपल जानने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी मशीन का, किसी भी इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। जब हम को कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑल ओवर तरीके से क्लियर हो जाता है तो वो होती है क्या, तब आपको पता चल जाता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगी या कौन सी मैकेनिज्म इस पे काम करेगा। तो आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ टू हैवी रोलर्स डैट मूव्स ऑन ए बेड। बेड का मतलब होता है ये एक बाउल जैसा अटैचेबल, इसमें बाउल लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बेड। ठीक। फिर इसके बाद द बेड, और इस बेड में क्या होते हैं, टू हैवी रोलर्स लगे होते हैं। ये मैंने दिखाया आपको क्या, रोलर्स। फिर इसके बाद द बेड इज जनरली मेड बाय स्टोन और आयरन। जो ये आपका बेड होता है, या तो ये पत्थर का हो सकता है, स्टोन मतलब पत्थर, या तो कभी कभी लोहे का भी होता रहता है। एंड द रोलर, जो रोलर होता है ये रोटेट करता रहता है ऑन ए सेंट्रल शेफ्ट। सेंट्रल शेफ्ट के थ्रू रोटेट होता रहता है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ये रोलर है, ठीक है, ये रोलर क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके वो मूव कर रहा है। जैसे ये आपका एक शेफ्ट हो गया और इस शेफ्ट के किनारे किनारे रोलर जो लगे हैं ये मूव कर रहे हैं। ठीक, ये मूव कर रहे हैं, पर ये जो सेंट्रल शेफ्ट है इसके बीच में आपके सेंट्रल शेफ्ट लगे होते हैं जो ऐसे ऐसे उसको रोटेट करवाता रहता है। मतलब कि बोल सकते हो कि जो ये पहिए लगे हैं, इसमें व्हील्स लगी हैं, ये भी रोटेट हो रही हैं, प्लस इसके साथ में जो इसका बेस लगा हुआ है जिसको हम शेफ्ट बोलते हैं, वो शेफ्ट भी रोल करता रहता है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि जहाँ पे भी रोल करने वाली चीज़ें आती हैं या रोलर होता है, वहाँ पे मैंने हमेशा बताया था कि कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन का मतलब प्रेशर देना, किसी चीज़ पे प्रेशर देना, या बोल सकते हो कि किसी चीज़ को शियर फोर्स लगाना, वो होता है क्या, आपका कंप्रेशन मेथड। मतलब अगर कोई मटेरियल है आपका, वो क्रश करके रोलर के थ्रू प्रेशर देके अगर वो साइज को रिड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन मेथड। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे रोलर काम कर रहा है। रोलर अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले बात कि कंप्रेशन प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। फिर कंप्रेशन प्रिंसिपल पे वर्क करने के बाद आप बोल सकते हैं कि इसमें एक शियर फोर्स लगता है। शियर फोर्स का मतलब कि किसी हार्ड चीज़ से उसको कंप्रेस करके क्रश करना, मतलब उसको पीसना, तो वो बोल सकते हैं आप कि वो शियर फोर्स पे वर्क करता है। फिर इसके बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्शन समझा दिया है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें एक बाउल जैसा कटोरा जैसा लगा होता है, जो आपका स्टोन, पत्थर का या लोहे का हो सकता है, जिसको बेड बोलते हैं। इसके बीच में दो रोलर लगे होते हैं। वो रोलर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे वो रोलर भी अपने अक्ष पे घूमते रहते हैं, और जो आपका अक्ष होता है या एक्सिस बोल सकते हो, वो भी अपने सेंट्रल शेफ्ट के थ्रू वो भी रोटेट करता रहता है। फिर रोटेट करने के साथ साथ ही ये रोलर क्या करता है, ये करता है आपके पार्टिकल्स को, जो यहाँ पे आपने पार्टिकल्स फिल किया होगा, उस पार्टिकल्स को क्या करेंगे, उस पार्टिकल्स को वो क्रश करने का काम करेंगे, और जो ये शेफ्ट होगा जो ऐसे ऐसे घूमेगा उसको मिक्स करने का काम करेगा। मतलब बोल सकते हो कि ग्राइंड करने का काम करेगा। फिर इसके बाद आ जाइए इसकी वर्किंग पे।
यहाँ पे है इसकी वर्किंग। वर्किंग में देखिए, वर्किंग में क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, मटेरियल टू बी ग्राउंड इज़ प्लेस्ड ऑन द बेड एट द सेम टाइम ऑफ रोटेट्स रोलर। मैंने यहाँ आपको बताया था कि क्या हो रहा है, मटेरियल जो आपका ये आपके रोलर लगे हुए हैं, ये क्या हो रहा है, जब आपने मशीन को स्टार्ट कर दिया और जब ये रोटेट होना स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, मटेरियल को अपने प्लेस्ड कर दोगे, उस मटेरियल को जिसको आपको ग्राइंडिंग करना है उसको हम क्या कर देंगे, इसके अंदर प्लेस कर देंगे। फिर प्लेस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, साइज रिडक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय शेयरिंग अलॉन्ग विथ क्रशिंग एंड कंप्रेशन। मतलब ये क्या करेगा, ये जो आपके रोलर लगे हुए हैं ये आपके मटेरियल को क्रश करना, कंप्रेस करना, मतलब उसको पीसना या बोल सकते हो उसको साइज़ को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है मटेरियल इज़ ग्राउंड फॉर डिफिनिट टाइम, मतलब एक डिफिनिट टाइम पे वो क्या हो जाता है, आपका जो मटेरियल होता है उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। एंड देन पास थ्रू द सीव, फिर हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल्स को सीव से पास करवाते हैं। सीव से पास करवाने का ये मतलब होता है कि हमें जैसे भी जितनी भी छोटी जितनी भी महीन पार्टिकल्स हमें चाहिए, हम उस पार्टिकल्स को क्या करते हैं, उस नंबर की सीव से पास करवा देते हैं। फिर आपको एक पाउडर या बोल सकते हो फाइन पाउडर आपको मिल जाता है जिसका साइज रिडक्शन अच्छे से हो चुका है। एक बार मैं आपको ऐसे फिर से समझा दे रही हूँ। जैसे देखिए, वर्किंग में इसकी क्या है, ये आपका क्या है, बेड मतलब आपका ये बाउल है जिसके अंदर आपका क्रशिंग होगा। फिर ये आपकी क्या है, व्हील्स बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो रोलर। ये होता है आपका सैफ्ट। अब क्या होगा, जिस भी मटेरियल को आपको क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है, उस मटेरियल को आप उस टाइम पे डालोगे जब ये आपके रोटेटिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जब आप मटेरियल को इसके अंदर प्लेस करवाते हो तो ये क्या होना है, धीरे धीरे कंप्रेशन डालना, अपने आपके मटेरियल पे कंप्रेशन डालना या बोल सकते हो उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही कंप्रेस करना स्टार्ट करता है तुरंत ये क्या होते हैं, जो ये सैफ्ट होते हैं ये भी ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं और घूमने के थ्रू ये क्या करते हैं, आपका जो पार्टिकल्स होता है उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं, उसको मिक्स करने का काम करते हैं। फिर जब ये अच्छे से इसकी साइज रिडक्शन हो जाती है तब हम क्या करते हैं, इसको निकाल के हम सीव मतलब जो आपके घर में होती है चलनी, ठीक है, नॉर्मल आप बोल सकते हो उसको, एक चलनी होता है जिसके थ्रू हम जैसे आटा चालते हैं तो उसमें से हमें क्या होता है, जो उसके आटे के बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, भूसी, वो अलग हो जाती है, भूसी जैसा होता है कुछ, वो अलग हो जाते हैं। फिर जो आटे वाले जो मेन पार्टिकल्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको हम अलग कर लेंगे। तो किससे छान के, सीव से छान के हम क्या करेंगे, उसके बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फाइन पाउडर के फॉर्म में होंगे उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका साइज रिडक्शन प्रोसेस हो जाता है। फिर इसके बाद आइए जो दूसरी हेडिंग है यहाँ पे देखिए, यूजेस में क्या है, इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ पे करेंगे। पहला है, इट इज़ यूज्ड टू क्रश एंड ग्राइंड ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग, मतलब किसी भी टाइप्स के जो ड्रग होते हैं उसको आप क्रश करने का, ग्राइंड करने का काम कर सकते हो इसमें। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब आपकी जितने भी प्लांट वाले मटेरियल आते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हो, इनका भी साइज रिडक्शन कर सकते हो। फिर इट इज़ यूज्ड टू गेट वेरी फाइन पाउडर साइज मटेरियल, मतलब इसका यूज़ करके हम बहुत ही, जितना भी हमें फाइन पाउडर साइज मटेरियल चाहिए हमें वो मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है एडवांटेज में क्या होता है, देखिए, वेरी फाइन पार्टिकल साइज ऑब्टेन। इसका हमें एक फ़ायदा है कि हमें जिस भी पार्टिकल्स की साइज़ को चाहिए हम सीप के थ्रू छान के निकाल लेते हैं और जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको फिर से हम अपने मशीन के अंदर या मिल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वेरी फाइन पार्टिकल साइज ऑब्टेन, इससे हमें बहुत ही महीन साइज़ के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। फिर इसके बाद लेस अटेंशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वर्किंग, ये जब मशीन आपका काम करता है तो हमें इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आपके अंदर बाउल के अंदर होता रहता है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद इट्स स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। उसमें आप जानते हो कि एक कटोरा जैसा होता है, उसके अंदर रोलर लगे होंगे, सैफ्ट लगे होंगे, बस वो आपके मटेरियल को क्रश करता रहता है। फिर इसके बाद इसका है डिसएडवांटेज में देखिए क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टिकी मटेरियल,
ये जितने भी आपने मील पढ़ा वो सारे मील आपके स्टिकी मटेरियल के लिए नहीं होते हैं। अभी आप पढ़ोगे एक एंड रनर मील, वो आपके स्टिकी मटेरियल को क्रश करने का या साइज रिडक्शन करने का काम करता है। फिर इसके बाद चांसेस ऑफ कंटामिनेशन आर वेरी हाई ड्यू टू रोलर मटेरियल। इसमें क्या है कि कंटामिनेशन या बोल सकते हो कि माइक्रोब्स के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मील जो है आपका यहाँ ऊपर से ओपन होता है, बाउल जैसा है, तो मतलब खुला होगा, तो खुला होने के नाते इसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर इसके बाद वेरी नॉइजी, मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाला मशीन होता है, जिससे आपकी सर दर्द भी हो सकती है। फिर इसके बाद अगला मील है आपका एंड रनर मील, और इसी के साथ साथ आपका साइज रिडक्शन आज ख़त्म हो जाएगा। कल से मैं नई टॉपिक स्टार्ट करूँगी जिसका नाम होगा साइज सेपरेशन। आइए अभी देखते हैं एंड रनर मील क्या होता है। देखिए एंड रनर मील क्या होता है। एंड रनर मील इज़ नथिंग बट इज़ द सेम, इट इज़ द एडवांस मॉडल ऑफ मोटार एंड पेस्टल। मैंने आपको बताया होगा या आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा, एक होता है आपका क्या, मोटार एंड पेस्टल। मोटार कैसे होता है, ऐसे, ये है आपका मोटार, इसी के साथ में लगे होते हैं क्या आपके थोड़े ऐसे पेस्टल, जो क्या करता है, इस किसी भी मटेरियल को हम मोटार के अंदर अपने प्लेस कर देते हैं, फिर इस पेस्टल से दबा दबा के क्रेस करके उसको साइज रिडक्शन करते हैं। तो ये क्या है, एंड रनर मील आपका क्या है, एडवांस मॉडल है किसका, पेस्टल एंड मोटार का। फिर प्रिंसिपल जानने से पहले हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए, द मील कंसिस्ट ऑफ स्टील मोटर एंड डम्बल शेप्ड स्टील पेस्टल विथ अ फ्लैट बॉटम, पेस्टल विथ एन आर्म फॉर मूविंग अप एंड डाउन। यहाँ पे क्या लिखा है, द मील कंसिस्ट ऑफ स्टील मोटार। ये जो आपके मील में इस मोटार लगा हुआ है, जो कटोरे जैसा दिख रहा है आपको, ये किसका होता है, स्टील का होता है। एंड डम्बल शेप्ड स्टील पेस्टल, ये डम्बल शेप का आपका क्या होता है, स्टील का पेस्टल होता है। विथ अ फ्लैट बॉटम, जिसका बॉटम क्या होता है, फ्लैट होता है। पेस्टल विथ एन आर्म, जो पेस्टल आप यूज़ कर रहे हो वो आप अपने हाथ से उसको ऐसे ऐसे करके करते हैं, यहाँ से उसको आप पकड़ सकते हो, और आर्म मतलब अपने हाथ से अपने जो आपकी कलाई होती है उससे पकड़ के मूविंग अप एंड डाउन, मतलब उसको आप ऊपर नीचे अपने हाथ से आसानी से कर सकते हो। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने बता दिया कि ये क्या करेगा, क्रश करके किसी चीज़ को तोड़ेगा, किसी चीज़ का साइज रिडक्शन करेगा। अगर क्रश करेगा तो मैंने पहले बताया, क्रश का मतलब क्रशिंग, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंप्रेशन, मतलब प्रेशर डाल के कंप्रेशन। फिर यहाँ पे लिखा है शियर फोर्स, शियर फोर्स का मतलब किसी चीज़ को प्रेशर दे के तोड़ना, ठीक। तो शियर फोर्स लगता है, और क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब कंप्रेशन दे के किसी चीज़ का साइज रिडक्शन करना। तो ये मशीन आपकी किस पे बेस्ड होती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, क्रशिंग और शियरिंग फोर्स पे काम करती है। फिर इसके बाद आइए इसका जानते हैं वर्किंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल है इसका वर्किंग। यहाँ पे देखिए, द मटेरियल टू बी ग्राइंड इज़ प्लेस्ड इन द मोटार। क्या है कि जिस भी मटेरियल का हमें ग्राइंडिंग करना है, उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, अपने इस मोटार के अंदर क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद द मोटार रिवॉल्व्स एट अ हाई स्पीड। जो आपका मोटार होता है ये अपने ही स्थान पे ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमना, तो अपने ही प्लेस पे वो क्या रहता है, घूमता रहता है। फिर द रिवॉल्विंग मोटर कॉज द पेस्टल टू रिवॉल्व ड्यूरिंग। तो ये पेस्टल जो होता है क्या करता है, ये आपके रिवॉल्विंग मोटर्स को क्या करता है, यहाँ पे आके इसको क्रश करने का काम करता है। और जैसे आप इसको मशीन को डालते हो इसके अंदर, तो वो क्रशिंग करना आपके मटेरियल को स्टार्ट कर देता है। दिस प्रोसेस साइज रिडक्शन इज अचीव्ड। जैसे ही ये प्रोसेस आपका डन हो जाता है, आपका मटेरियल का साइज रिडक्शन हो जाता है। अगर आपको लगते हैं कि इसमें बड़े पार्टिकल्स भी हैं, तो आप उसका सीब से उसको छान के आप उसको क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जैसे सीब से छान के हम क्या करेंगे, बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे, छोटे पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद उस जो छोटे पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, जो फाइन पाउडर्स, वो फाइन पाउडर्स को हम रख लेंगे। फिर जो बड़े पार्टिकल्स आपके होंगे उसको क्या करोगे, आप फिर से अपने मोटार के अंदर डाल के आप उसका साइज रिडक्शन कर सकते हो। फिर इसके बाद है इसकी यूजेस।
यूजेस में क्या है यहाँ पे लिखा है, देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल के ग्राइंड करने में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राई और वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस, मतलब ये हमें वेट ग्राइंडिंग भी देता है एंड ड्राई ग्राइंडिंग भी देना है। मतलब अगर हमें किसी पाउडर की ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए भी यूज़फुल होता है। अगर हमें किसी सेमी सॉलिड जैसा कुछ चिपचिपा जैसा हो तो वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए भी ये यूज़फुल होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है, देखिए, एंड रनर मिल, एडवांटेज इसका है, एंड रनर मिल प्रोवाइड मॉडरेटरी फाइन पाउडर एंड ऑपरेट सक्सेसफुली, इसको ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये हमें मॉडरेटरी फाइन पाउडर करके आपके मटेरियल को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके देता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल प्लांट मटेरियल एंड स्टिकी मटेरियल, मैंने अभी बताया था कि जितने भी आपके मील होते हैं वो स्टिकी मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका एंड रनर मील होता है आप जानते हो उसमें बाउल जैसा होता है, तो अगर उसमें कुछ चिपक भी जाता है तो वहाँ उसको आप हाथ से करके निकाल सकते हो। तो ये क्या होता है, इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल प्लांट मटेरियल। ऑल प्लांट मटेरियल का मतलब ये आपके जितने भी प्लांट के मटेरियल होते हैं उनका साइज रिडक्शन कर देता है, एंड स्टिकी मटेरियल जो चिपचिपे मटेरियल होते हैं उनका भी साइज रिडक्शन कर सकता है। ईजी टू क्लीन एंड ऑपरेट, इसको क्लीन करना एंड ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है। फिर इसके बाद अगला है आपका डिसएडवांटेज। पहला, नॉट सुटेबल फॉर अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशन ऑफ ड्रग, मतलब कि ये ऐसे मटेरियल के लिए यूज़फुल नहीं होता है जो बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं, बोल सकते हो कि वो अनब्रोकन का मतलब जो टूटे ही ना, मतलब उसमें आप जान रहे हो कि थोड़ा सा कंप्रेशन लगेगा, ज़्यादा कंप्रेशन लगेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अनब्रोकन मतलब ऐसे मटेरियल जो बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर देना पड़ेगा, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालना पड़ेगा साइज रिडक्शन करने के लिए, तो ऐसे मटेरियल के लिए ये यूज़फुल नहीं है। इट कॉज लॉट ऑफ नॉइज़, लॉट ऑफ नॉइज़ का मतलब ये मटेरियल जो होता है आप ये भी मील जो होता है आपका बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा एड्स रनर मील क्या होता है और एंड रनर मील क्या होता है। ऐसे ही क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पे एंड वहाँ पे ट्रिक फार्मेसी ऐप डाउनलोड करिए। ट्रिक फार्मेसी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ बी फार्मा 3rd सेमेस्टर के उमंग बैच को आप जाके परचेज करिए। आप ऐसे ही क्लियर कॉन्सेप्ट और सिंपल नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो लेक्चर में हम साइज सेपरेशन डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट।